फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1895 के उस समय से, जब अमेरिका में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी काफी चरण पर थी और तब माना जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है और इस बीमारी के होने पर इंसान का मरना तय है। इसलिए टीबी को रोकने के लिए काफी बड़े पैमाने पर कुछ कैंपेन चलाए जाते हैं और हमें वहाँ पर एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिन्हें मैनहट्टन जाने से ये कहकर रोक दिया जाता है कि आप दोनों को टीबी की बीमारी है, इसलिए आपको मेडिकल कैंप जाना होगा। लेकिन उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी होता है और उसको भी उन दोनों के साथ ही रोक दिया जाता है। तब उन दोनों को लगता है कि उनके साथ उनका ये बच्चा भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर रखी एक छोटी मॉडल बोट में उसे रखकर समुद्र में अकेले छोड़ देते हैं ताकि उसको नया जीवन मिल सके और वो इस बीमारी से सुरक्षित रहे। अब इधर वो बच्चा समुद्र में बहते हुए न्यूयॉर्क के पोर्ट पर जा पहुँचता है, जहाँ पर उसे पॉली नाम का एक आदमी उठा लेता है जो कि असल में एक डीमन होता है और लूसीफर के लिए काम करता है। पॉली इस बच्चे का नाम पीटर रखता है और उसको अपने बेटी की तरह पालने लगता है, पर उसे अच्छी चीजें सिखाने के बजाय पॉली उसको चोरी करना सिखाता है, जिसकी वजह से पीटर एक शातिर चोर बन जाता है। अब धीरे धीरे पीटर बड़ा हो जाता है, लेकिन पॉली को अब पीटर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी को बेवजह परेशान नहीं करता था जैसे कि पॉली किया करता था। उदाहरण के लिए अगर पॉली किसी के रिंग को चुरा रहा होता है तो वो उस रिंग के साथ उस शख्स का अंगूठा भी काट लेता है, जबकि पीटर ऐसा नहीं करता। इसलिए पॉली अब पीटर को मारने की कोशिश करता है क्योंकि पीटर उसके हिसाब से काम नहीं करता है। और वहीं पॉली के पास एक फ्यूचर बॉल भी थी जिससे वो भविष्य देखता है, जिसमें उसने पीटर का भविष्य देख लिया था कि वो आगे काफी अच्छे काम करेगा, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था। अब आगे की कहानी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत की बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल और ऐसे कई 70 से भी ज्यादा गेम्स खेलकर 50 लाख तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हो। अब आप फ्री में खेलो या पेड, वो सब आप पर है। इनफैक्ट यही नहीं, मैं तो खुद भी अपनी IPL की फैंटेसी टीम्स भी इधर ही बना रहा हूँ। और वहीं आप डरना मत क्योंकि आपको यहाँ अपने ही जैसे रियल प्लेयर्स मिलेंगे, इसलिए जीतना भी उतना ही आसान है और खास करके अपना सारा कैश प्राइस आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो अपने पेटीएम, UPI और अन्य बैंक ट्रांसफर के जरिए। वैसे यहाँ विंजो स्टोर भी है जहाँ आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर, और आप बिगेस्ट ब्रांड जैसे मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज जैसे कि डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हो। इसका मतलब कि पैसे जीतो भी और पैसे बचाओ भी। बाकी और क्या चाहिए आपको? KTM, रॉयल एनफील्ड, iPhone 13 भाई वो भी मिल रहा है इधर रोज स्पिनर घुमाने पर, तो जाओ और डाउनलोड करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी 50 रुपए बोनस के साथ। सो डाउनलोड विंजो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड गेट 50 रुपीज इंस्टेंट बोनस। अब ये तो रही बात विंजो के बारे में, तो चलिए अब लौटते हैं मूवी के कहानी की तरफ। अब आगे हम देखते हैं कि पीटर के पीछे पॉली के कुछ गुंडे पड़े हुए थे जिनसे बचने के लिए पीटर भागता फिर रहा था, पर आखिरकार वो पीटर को पकड़ ही लेते हैं और उसे काफी मारते हैं। पर तभी वहाँ एक व्हाइट यूनिकॉर्न आता है जो पीटर को उन गुंडों से बचा लेता है, जिसका पीटर धन्यवाद कर उसे अपना दोस्त बना लेता है। और अब इस यूनिकॉर्न का साथ पाने के बाद वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तय करता है, पर पैसे ना होने की वजह से पीटर फिर से चोरी करने का तय करता है, जहां वो लोगों के घरों में चुपके से घुस के कुछ पैसे चुराता है और फिर वो पैसे लेकर वापस यूनिकॉर्न पर सवार हो जाता है। लेकिन वो यूनिकॉर्न अपनी जगह से नहीं हिलता। तब पीटर की नजर सामने के घर पर जाती है जो किसी बड़े अमीर आदमी का होता है जो कहीं पर छुट्टियां बिताने जा रहा होता है। अब ये देखकर पीटर के मन में लालच आ जाती है और वो सोचता है कि कुछ और पैसों का इंतजाम यहाँ से हो जाएगा, इसलिए वो बालकनी के रास्ते उस घर में घुसने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो वहाँ घुसपैठ करता है उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम बेवली होता है। बेवली यहाँ दरअसल पियानो बजा रही थी, जिसकी आवाज को सुनकर पीटर की नजर बेवली पर जाती है, जिसमें मदहोश होकर वो वहीं रुककर उसे देखने लगता है। पर तभी फिर बेवली पीछे मुड़ती है और वो भी पीटर को देख लेती है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर पीटर उसे बताता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया है। बेवली फिर पीटर के अंदर की सच्चाई को देख उसे
माफ कर देती है और फिर उसे चाय ऑफर करती है। जहाँ बातों ही बातों में बेवली पीटर को बताती कि उसे टीबी है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, जिसको सुनकर पीटर को काफी बुरा लगता है और वो शहर छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ पॉली अपने बॉल में देख लेता है कि पीटर किसी लाल बालों वाली लड़की की जान बचाएगा, जिसको देखकर पीटर को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो कहता है कि दोनों में से किसी एक को मरना होगा। और अब वो बेवली को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे ढूंढ ही लेता है। अब इधर पीटर को भी पता चल जाता है कि पॉली बेवली को मारना चाहता है। वहीं पॉली बेवली के घर जा पहुंचता है और उससे बात करने लगता है और फिर कुछ देर बाद उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीटर अपनी यूनिकॉर्न में बैठकर वहां आ जाता है और बेवली को तुरंत वहां से उठाकर कॉली लेक पे ले जाता है, जहां बेवली की पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने गई हुई थी। वहां पीटर उसके समर होम में जा पहुंचता है और बेवली के डैड से सारी बात बताते हुए कहता है कि वो बेवली से प्यार करने लगा है और उससे शादी भी करना चाहता है, जिस पर बेवली के डैड उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेवली को टीबी है और वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगी, जिस पर फिर पीटर उनसे बोलता है कि उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो बेवली को ठीक करने की पूरी कोशिश भी करेगा। वहीं अब पीटर की मुलाकात बेवली की छोटी बहन विला से होती है, जो उससे दोस्ती कर लेती है। साथ ही साथ वो पीटर को एक बेड दिखाती है जो उसी घर में होता है, जिसे प्रिंसेस बेड कहा जाता है। विला उसे शेयर करती है कि बेवली के मर जाने पर अगर कोई प्रिंस आकर उसे इस बेड पर किस करेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगी। और फिर विला पीटर से बोलती है कि क्या तुम बेवली के लिए ऐसा करोगे, जिस पर विला का मन रखने के लिए पीटर उसे हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉली को खुद पर काफी गुस्सा आता है कि कैसे पीटर उसकी आंखों के सामने से बेवली को लेके चला जाता है और वो अब उन दोनों को मारने का मन बना लेता है। फिर पॉली लूसीफर के पास जाता है क्योंकि एक डीमन होने की वजह से वो कुछ जगहों पर नहीं जा सकता था और कोअली लेक भी उन्हीं जगहों में से एक थी, इसलिए पॉली लूसीफर से वहां पर जाने की परमिशन लेने जाता है, पर लूसीफर उसे मना कर देता है। तब फिर गुस्से में आकर पॉली बेवली को मारने का काम एक दूसरे इंसान को सौंपता है, जो इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब उधर बेवली के समर होम में पार्टी चल रही होती है, जहाँ पॉली का वही आदमी भी पहुंच जाता है और वो पीटर और बेवली दोनों के ग्लास में कोई चीज डाल देता है, जिसे पीकर वो दोनों अपने होश खोने लगते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी हो जाते हैं। पर इसके बाद बेवली की वहीं मौत हो जाती है और अब बेवली को मरा देख पीटर काफी उदास हो जाता है। पर तभी उसे विला के प्रिंसेस बेड वाली बात याद आती है और वो बिना देरी किए बेवली को लेकर उसी बेड पर लिटा देता है और उसे एक सच्चा किस करता है, पर वो फिर भी नहीं उठती। वो काफी कोशिश करता रहता है लेकिन बेवली वापस से जिंदा नहीं होती। अब वो बेचारा थक आकर वो समझ जाता है कि ये प्रिंसेस बेड भी सिर्फ एक कहानी ही थी और बेवली पीटर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अगले सीन में फिर हम पीटर को बेवली को ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जहाँ वो बेवली की कब्र देखने आया होता है और अब वो पॉली से बदला लेने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। पर अंत में पॉली पीटर को मारकर ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है और वो सोचता है कि अब तो वो मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पीटर चमत्कार कारण से बच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अब अमर हो चुका है। लेकिन इन सब में पीटर की याददाश्त चली गई थी और उसे अपना भूतकाल बिल्कुल भी याद नहीं था, पर वो अनजान कारण से काफी बार ग्रेवयार्ड आता है, पर उसको अब भी कुछ याद नहीं आता कि वो यहाँ किससे मिलने आया है। आगे वो फिर बेवली की लाल बालों वाली पेंटिंग वहाँ की जमीन पर बनाता है, पर उसका चेहरा याद न होने से वो केवल बालों की ड्राइंग बना पाता है। अब ऐसा करते करते काफी साल बीत जाते हैं, पर पीटर को अब भी अपने भूतकाल के बारे में कुछ याद नहीं आता और अमर होने की वजह से वो भी अब तक वैसा ही जवान रहता है। अब तक बेवली को मरे हुए पूरे 98 साल बीत जाते हैं और एक दिन पीटर की मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम वर्जीनिया होता है, जिसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम एबी होता है। वर्जीनिया बताती है कि एबी को कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली। अब ये बात सुनकर पीटर को कुछ कुछ अपना भूतकाल याद आने लगता है और तब वो वापस एक घर में जाता है जहाँ पर उसे उसका पुराना सामान रखा हुआ मिलता है, जिस सामान में उसको बेवली की फोटो भी मिलती है, जिसे देखने के बाद उसे अपना भूतकाल पूरी तरह से याद आ जाता है। तब फिर पीटर को बेवली की छोटी सिस्टर विला की याद आती है और वो विला के पास तुरंत जाता है, जो पीटर को देखते ही पहचान भी जाती है। पर विला काफी बूढ़ी हो
गई थी और उसे ये देखकर काफी हैरानी होती है कि पीटर आज भी वैसा ही जवान है। इस पर फिर पीटर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे है, और फिर वो दोनों काफी पास की बातें करने लगते हैं। वहीं फिर एक दिन पीटर और वर्जीनिया आपस में मिलते हैं और फिर वो वर्जीनिया के साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसे एबी दिखाई देती है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और यहाँ पीटर की नजर एबी के बालों पर जाती है जो कि एकदम लाल होते हैं, बिल्कुल बेवली की तरह। और फिर यहाँ पीटर को सब कुछ समझ जाता है कि वो बेवली की नहीं बल्कि एबी की जान बचाने वाला था, और यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा था। उधर पॉली को भी पता चल जाता है कि पीटर अभी तक जिंदा है, इसलिए वो फिर से लूसीफर के पास जाता है ताकि उसे पीटर की जान लेने के लिए परमिशन मिल सके। वहीं इस तरफ एबी की तबीयत दिन ब दिन काफी खराब होने लगती है, और फिर एक रात एबी की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जहां वो मरने ही वाली थी। लेकिन पीटर उसको सही समय पर अपने साथ कोहली लेक पर ले जाता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ पहले से पता था कि वो किस तरह एबी की जान बचा सकता है। और इस तरफ पॉली भी लूसीफर से पीटर को मारने की परमिशन ले लेता है, साथ ही साथ उसे कोहली लेक में जाने की अनुमति भी मिल जाती है। और अब वो अपने गुंडों को लेकर कोहली लेक जा पहुंचता है, जहां पीटर भी आया हुआ था। पॉली अब पीटर को देखकर उस पर हंसता है और कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर इस बार पहले जैसी कंडीशन नहीं थे, बल्कि इस बार पीटर पॉली के ऊपर भारी पड़ता है। और काफी देर तक उनकी लड़ाई चलने के बाद पीटर आखिरकार पॉली को मारकर बेवली का बदला ले लेता है। पर उसके मरने के बाद वो देखता है कि अब एबी भी नहीं रही, जिस पर फिर पीटर एबी को लेकर उस प्रिंसेस बेड के पास जाता है और एबी को उस बेड पर तुरंत लेटा देता है और उसको वापस से जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, जहां वो एबी के माथे पर किस करता है। पर जब कुछ देर तक एबी नहीं हिलती तब पीटर और वर्जीनिया दोनों रोने लगते हैं। पर फिर चमत्कार से एबी का हाथ हिलने लगता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि वो वापस से जिंदा हो जाती है। अब ये देखकर पीटर और वर्जीनिया काफी खुश होते हैं और वर्जीनिया पीटर को बहुत धन्यवाद अदा करती है, जिस पर फिर पीटर कहता है कि ये तो मेरी जिंदगी का मकसद था और इसी काम को पूरा करने के लिए मैं इतने सालों तक जिंदा रहा। जिसके बाद सभी वापस से वर्जीनिया के घर आ जाते हैं, जहाँ पीटर सबसे कहता है कि मेरा काम इस धरती पर खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसा कहकर वो अपने यूनिकॉर्न पर सवार होकर आसमान में अचानक से कहीं गायब हो जाता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पीटर और बेवली वापस से मिल जाते हैं, और इसी रोमांटिक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।